जय माता की मित्रों, हम लोग नक्षत्रों के गोचर की बात के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और शायद आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। आज बात करते हैं शनि ग्रह की। जैसा कि कुंडली मैंने लगाई हुई है और गोचर कुंडली भी लगाई हुई है, सब आप जानते ही हैं। इनका शनि गोचर में मकर राशि पे चल रहा है 1 फरवरी 2021 को और श्रवण नक्षत्र पे चल रहा है। श्रवण नक्षत्र अब गिनिए यहाँ से, तो आपको उल्टा ही गिन लेते हैं। इनका जन्म नक्षत्र शतभिषा है, तो जन्म नक्षत्र शतभिषा तो धनिष्ठा 27वां और ये 26वां श्रवण, तो हम लोग 26 नंबर यहाँ पे लगा लेते हैं। अब शनि का गोचर नक्षत्रों में कहाँ कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे खराब है, उसके बारे में बात करते हैं। 1, 2, 3 ये इस समय आपको धन दे के जाएगा। कहाँ से 1, 2, 3? जन्म नक्षत्र से। जन्म नक्षत्र शतभिषा है। शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद 3 पे ये जब तक रहेगा गोचर में, तो ये आपको इस समय धन दिलाएगा। 2 नंबर में 4 और 5 इस समय ये आपको हेल्थ इश्यू देगा, मतलब आपकी हेल्थ के विषय में आपको कोई प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। 4 और 5 मतलब रेवती और अश्विनी, ये इस जातक के लिए है। हो सकता है आपका जन्म नक्षत्र दूसरा हो, तो आपको उस जन्म नक्षत्र से, आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो अश्विनी से आपको गिनना है 4 और 5। 4 और 5 आपका रोहिणी मृगशिरा होगा। किसी जातक का अगर मृगशिरा है तो मृगशिरा से उसको गिनना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो उससे उसके लिए पुष्य और श्लेषा होगा। समझ में? जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम साधारण भाषा में जो हम लोग आपस में बात करते हैं वैसी भाषा में बताने का, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर पाठ से या समझाने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको है, आप चैनल में कमेंट मारिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। और अगर मैं आंसर नहीं दे सका, से आपका क्वेश्चन ऐसा है कि मैं थोड़े शब्दों में आंसर नहीं दे सकता, तो आपको फिर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। उसके लिए आप निष्फिक्र होकर रहिए। जितना मैं समझा सकता हूँ या जितना मेरे को ज्ञान है उसके बारे में हम लोग आपस में सब चर्चा करेंगे। ज्ञान और जो पढ़ा है ऋषि मुनियों ने, जो हम लोगों को दिया है, उसके बारे में चर्चा करने में या बताने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते हैं ना, बांटने से ज्ञान बढ़ता है और अपने अंदर ही समा के रखने से वो किसी के काम नहीं आता। मतलब जिसको खुद को भी पता है वो भी उसके काम नहीं आता। तो ज्ञान जितना होता है बांटना चाहिए। उसके लिए हम लोग जन्मपत्री अगर किसी का देखते हैं, प्रिडिक्शन किसी के लिए करते हैं, तब एक अलग मैटर है। लेकिन जब हम लोग किसी को सिखाना चाहते हैं ये चीज़, सनातन धर्म में यही एक विशेषता है कि हम लोगों के ऋषि मुनियों ने जब हम लोगों को सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती, तो जिसको पता है इस ज्ञान के बारे में से, आपको ही पता है। आप में से कोई ऐसा भी है या बहुत कोई हो सकते हैं जिनको इस ज्ञान के बारे में बहुत पता है। तो जो इस चीज़ का इच्छुक है, जिसको इस चीज़ का आपके अगल बगल में देखिए इस बात से या इस शास्त्र से या इस ज्ञान से इंटरेस्ट है, जहाँ तक हो सके मेरी आप लोगों से इतनी विनती है, उसको समझाए, उसको बताए। जितना आप दे सकते हैं अपना समय उसके लिए उतना दे, और बाद बाकी उसको गाइड करे, उसको वो बुक भी लाए, अपने खुद भी अध्ययन करे, एक्सरसाइज भी करे, कुंडलियों पे भी अभ्यास करे। तो उससे आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला। जो बताते हैं ना कि फ्री में ज्ञान देना, दक्षिणा नहीं देने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गलत है ये। हम लोगों को तो लोक भाषा में बताया जाता है। जब गाँवों में, समाज में पुराने ज़माने के आज भी बुजुर्ग मिलेंगे, वो यही बोलते हैं कि बेटा बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है। आप जब से, आज मैंने 20 साल पहले ही इस चीज़ को पता किया था,
और जहाँ तक मेरे को हो सकता है, या दूसरा मैं सर्विस करता हूँ तो उसमें भी मेरे को जो ज्ञान है, मेरे को किसी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये जानता हूँ मेरा तकदीर मेरे पास है, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो जो इस सृष्टि से मेरे को मिला है, जो इस संसार से मेरे को मिला है, अगर मैं उसको देता हूँ और मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भला ही कर रहे हैं। अगर कोई गलत समझ के हम लोगों से ले रहा है तो गलत उसी के साथ होगा, हम लोगों के साथ नहीं होने वाला। तो उसके लिए निष्फिक्र रहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना दक्षिणा के किसी को ज्ञान देंगे, किसी को और देंगे तो आपका बुरा होगा, या गुरु यहाँ बैठा है तो वो नहीं करना चाहिए, ऐसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। गलत चीज़ है। ये मेरी खुद की समझ सकते हैं आप, क्योंकि मैंने ऐसा किसी भी शास्त्रों में कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखा कि आप अगर ज्योतिष का ज्ञान या कोई भी ज्ञान किसी को देते हैं, किसी को समझाते हैं, तो आपका कुछ बुरा या अहित हो सकता है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा है ये बात। अब कहाँ से किसने नया शास्त्र रचा और किसने ये बातें फैलाई है, मैं नहीं जानता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर में आप 7 से लेके 9 तक, 09 सॉरी, 7 से लेके 9 तक ये आपको लाभ प्रदान करेगा। कहाँ से गिनना है? जन्म नक्षत्र से। 1 2 3 4 5 6 7 कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा 7 8 9। कृतिका से लेके मृगशिरा में जब शनि गोचर करेगा, हो सकता है शनि आपका शुभ गोचर नहीं हो और आपको खराब फल देना चाहता हो, लेकिन उस शुभ अशुभ गोचर में अगर शनि कृतिका से लेके मृगशिरा पे गोचर कर रहा है, तो फिर वो अशुभ फल बहुत कम हो जाएगा या न्यून भी हो सकता है, क्योंकि नक्षत्रों का प्रभाव ग्रह का गोचर से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जब आप अभ्यास करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर पे ये, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, माफ़ करेंगे आप। 7 से लेके 10 तक है, 9 तक नहीं है, 7 से लेके 10 तक। इसको चलिए आप 11 to 14, यहाँ आपको ये कुछ रुकावट सब कामों में आपको दे सकता है। 11 to 14 कहाँ से? जन्म नक्षत्र से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14, मतलब पुनर्वसु से लेके मघा तक। ये यहाँ पर आप जब भी कोई काम करने जाएं, कोई भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जिसको जो करना है वो अलग मैटर है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रुकावट देगा, उसको जल्दी से पूर्ण नहीं होने देगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको जब जन्म नक्षत्र से 11 से लेके 14 नंबर तक शनि गोचर करेगा, गोचर में इन नक्षत्रों पे, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी। 5 नंबर पे आते हैं 15 और 16, 15 16, 15 से लेके और 19 नंबर तक जब शनि गोचर करेगा तो ये धन दिलाएगा आपको। 15 से लेके 19 जन्म नक्षत्र से 15 से लेके 19 नंबर तक जब शनि गोचर करेगा तो ये आपको धनागमन करवाएगा। आपका काम अच्छा चल सकता है, आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है, या आपने कोई ट्रेडिंग वगैरह व्यवसाय किया हुआ है या सर्विस कर रहे हैं, पैसा रुका हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। मतलब इस समय में आपको धनागम करवाएगा शनि। उसके बाद में 6 नंबर पे लेते हैं 20 और 21। यहाँ पे ये आपको मतलब हेल्थ या हेल्थ से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या चल रही है तो उसको बढ़ा सकता है, या नहीं है तो ये आपको हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम 20 और 21 नंबर पे जब ये गोचर करेगा, नंबर पे नहीं, ये वैसे ही समझना पड़ेगा आपको, जन्म नक्षत्र से। आपको जन्म नक्षत्र से जब 20 और 21, बार बार मैंने समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा, 20 और 21 पे जब गोचर करेगा तो हेल्थ इश्यू आपको इस समय दे सकता है। 7 नंबर पे आइए 22 to 27, ये आपको इस समय ट्रेवलिंग दे सकता है। मतलब आप ट्रेवलिंग का मतलब ये भी समझिए, आपको आपका परिवर्तन कोई भी चीज में, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रेवलिंग हो सकती है, और
यात्रा या तो हो भी सकती है, या यात्रा के आप प्रयास भी करेंगे कि मेरे को वहाँ जाना है, या कोई काम कहीं पे कोई रुका हुआ है कि उस समय आपको वो काम करना है, तो उस समय आपका यात्रा का और का कोई स्थान परिवर्तन का, जैसे कोई सर्विस कर रहे हैं तो एक यहाँ की सर्विस छूटी, फिर दूसरी जगह में उससे अच्छी सर्विस मिल गई। मतलब यात्रा या परिवर्तन ये आपके लिए शुभदायक होगी, ऐसा नहीं है कि अशुभदायक होगी, ये शुभदायक होगी। और उसी से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित हो, चाहे अपनी सर्विस सेक्टर से संबंधित हो, जैसे गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं तो प्रमोशन के लिए दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, तो परिवर्तन हो गया ना। या कहीं पे आप सर्विस कर रहे हैं और आपको उससे दूर, कोई बहुत ज़्यादा दूर, या 100-200 या 500-1000 किलोमीटर दूर, आपको उससे भी बहुत अच्छी पे आपको कहीं पे दूसरी सर्विस मिल गई, तो आपका परिवर्तन भी हो गया और आपकी यात्रा भी हो गई। तो इसको इस तरह से समझना है आपको, यह आपको अच्छा फल दे के जाएगा इस समय, कोई खराब फल दे के नहीं जाएगा। तो शनि के संबंध में जब भी आपको विचार करना हो, शनि आपका बता दिया कि गोचर में बहुत अच्छा है, या आपकी लगन कुंडली के हिसाब से शनि आपको योग कारक है और गोचर में भी बहुत अच्छा है, और जब आपने गोचर का नक्षत्र देखा उस समय भी बहुत अच्छा है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कोई भी 4 या 5 जो तरीके हैं गोचर देखने के, उसमें से किसी भी 1 या 2 तरीके में अगर वो गोचर शुभ नहीं है तो आपको 50% रिजल्ट मिलेगा, 3 शुभ नहीं है तो आपको 30% मिलेगा। तो इसी तरह से अपने को इस चीज को समझ के और उसको आपस में कंबाइंड करके, मर्जर करके, फिर गोचर का फल बताने से शायद हम लोगों को ज़्यादा सटीकता जाएगी उस चीज़ में। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरा कोशिश यही है जितना हो सकता है, जितना हम लोगों के ऋषि मुनियों ने हम लोगों को दिया, वो ही बातें मैं बगैर कोई भूमिका के, बगैर कोई फालतू बात किए आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जय माता की मित्रों।